बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मुदस्सिर। तो आज मैं आपके साथ हाजिर हूं एक लेटेस्ट यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसेस के हवाले से, खास तौर पे उन लोगों के लिए जो लोग इंटरेस्टेड थे रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, उसके लाहौर कैंपस, इस्लामाबाद कैंपस और फैसलाबाद कैंपस के अंदर उसमें कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन से प्रोग्राम के अंदर एडमिशन ओपन है, क्या फीस स्ट्रक्चर है, क्या मेरिट है, उसमें प्रॉपर ईच एंड एवरीथिंग इन्फॉर्मेशन को क्लियरली से हम इसमें डिस्कस करेंगे। मैं अपने तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए ताकि आपको आने वाली हर किस्म की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन विद द बेस्ट ऑफ टाइम मिलती रहे। अब बात यह है कि आपके बेनिफिट के लिए हमने होम अप्लाई की भी सर्विस शुरू की है। अब पाकिस्तान या इंटरनेशनल लेवल किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं। आप किसी भी यूनिवर्सिटी के एडमिशन, किसी भी जॉब, किसी भी स्कॉलरशिप या किसी और जगह अप्लाई करवाना चाहते हैं तो सिंपली आप घर बैठे ही हमसे नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करेंगे। हम आपको घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई भी करेंगे, बैंक का चलान भी पे करेंगे। अगर कोई डॉक्यूमेंटेशन भी करने होंगे तो भी हम आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। तो इसके लिए आपको किसी भी शॉप, किसी भी बैंक या किसी भी इदारे में जाने की कोई जरूरत नहीं है। आपने सिंपली घर बैठे ही हमसे कॉन्टैक्ट करना है। तो आप हम बात करते हैं रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के हवाले से। सिंपली आपने उनकी वेबसाइट सर्च करनी है, rifa.edu.pk। इनकी वेबसाइट पे चले जाएं तो आपको बताता चलूं कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन जैसे पता होगी कि फार 22 के एडमिशन का आगाज जो मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज के अंदर हो चुका है। तो इसी तरह रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जो एक प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर एडमिशन का आगाज हो चुका है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं जो है मेरिट लिस्ट यहाँ पे अवेलेबल है। फीस स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लेते हैं बिकॉज फीस स्ट्रक्चर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड टू अप्लाई इन इस्लामाबाद कैंपस और लाहौर कैंपस और फैसलाबाद कैंपस, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेडिकल साइंसेज का प्रोग्राम है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारा कुछ आपके सामने डिस्कस किया गया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे आपके सामने डिस्कस किया गया है। यहाँ पे आपके सामने जो है डेंटल टेक्नोलॉजी के हवाले से डिस्कस किया गया है, ठीक है। यहाँ पे आप सारी फीस स्ट्रक्चर देख सकते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर की यहाँ पे आपको टोटल शेयर की गई है। इसी तरह रिफा नर्सिंग के हवाले से मैं डिस्कस करूं, रिफा की जो नर्सिंग का है उसका भी आपको बताया गया फर्स्ट सेमेस्टर की कितनी फीस है बीएस नर्सिंग की। उसके बाद नीचे आ जाए फार्मेक्यूल साइंसेज की मैं बात करूं तो यहाँ पे डॉक्टर ऑफ डी फार्मेसी की मैं बात करूं 2,12,073 डी फार्मेसी की है। फॉरेन सीट जो है वो $3543 है। उसके बाद यहाँ पे एमफिल जो है फार्मेक्यूल केमिस्ट्री, इस तरह के प्रोग्राम जो है उनकी फीस भी आपके सामने डिस्कस की गई है। इस तरह मैं मीडिया साइंसेज की बात करूं तो मीडिया साइंसेज के अंदर आपको बताता चलूं बीएस मीडिया साइंस की जो फीस है वो 85,000 है। मैथ कम्युनिकेशन की जो फीस है वो 71,000 है। इसी के साथ यहाँ पे फिल्म एंड प्रोडक्शन की जो फीस है 1,15,000 रुपए है। गेम डिजाइनिंग, एमए मीडिया साइंस, यहाँ पे सारे प्रोग्राम आपके सामने अवेलेबल, उनकी फीस यहाँ पे मेंशन है। अब नेक्स्ट मैं बात करूं फैकल्टी ऑफ कंप्यूटिंग की बात करूं तो उसके अंदर भी डिफरेंट फीस स्ट्रक्चर आ जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जो फीस है 1,13,000 रुपए है। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट टाइम थोड़ी सी फीस ज्यादा होती है, सेकंड टाइम पे फीस लेस हो जाती है। देन बैचलर इन कंप्यूटर साइंस की मैं बात करूं फॉर फीमेल, यहाँ पे आपको बता दिया गया है फीमेल की अलग कैंपस है, मेल के लिए अलग कैंपस है। आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको रिहेबिलिटेशन सेंटर जो है उसके हवाले से डीपीटी की फीस में डिस्कस करूँ तो 2,45,000 रुपए 205 रुपए। फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए है $3,173 है। उसके बाद यहाँ पे सारा कुछ एमएलटी ईच एंड एवरीथिंग, यहाँ पे सारा प्रोग्राम की फीस आपको डिस्कस कर दी गई है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं अप्लाई प्रोसेस के हवाले से। यहाँ पे अगर आपने मेरिट लिस्ट देखनी है तो यहाँ पे ये मेरिट लिस्ट अवेलेबल है। आप मेरिट लिस्ट को भी चेकआउट कर सकते हैं कि मेरिट लिस्ट क्या है। यहाँ पे आपको राइट बटन भी राइट साइड पे शो किया जा रहा है, आप इस पे भी क्लिक करके मेरिट लिस्ट को जान सकते हैं। यहाँ पे फार 2021 की फिजिक्स की मेरिट लिस्ट देख सकते हैं 2021, यहाँ पे सारी मेरिट लिस्ट अवेलेबल है। जिस भी मेरिट लिस्ट को आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके सामने अवेलेबल हो जाएंगे, आप उसको ओपन करके मेरिट देख सकते हैं। अब बात करते हैं अप्लाई ऑनलाइन के हवाले से। तो यहाँ पे आपने अप्लाई ऑनलाइन के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही ऑनलाइन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अपना अकाउंट क्रिएट करना है। आज न्यू यूजर, जब आप न्यू यूजर हैं तो आप अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। आप एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे मोहम्मद मुदस्सिर, यहाँ पे वालिदर का नाम मैं लिखता हूँ बशीर अहमद, ठीक है। तो आप भी इसी तरह ही इसके ऊपर काम करेंगे। बशीर अहमद, यहाँ पे फॉर्मेट आपने जो ऐड करना है यहाँ पे 92। यहाँ पे अगर किसी को एडमिशन भी लेना हो तो इंशाल्लाह ताला हम आपको एडमिशन कंफर्म करवाने में भी आपकी हेल्प आउट करेंगे, प्रॉपर तरीके से आपको गाइड आउट करेंगे, ठीक है। gmail.com और अपनी ईमेल वो मेंशन करें जो आपके यूज में हो। बाज़ कैंडिडेट्स वो ईमेल मेंशन करते हैं जो उनकी इस्तेमाल पे भी नहीं होती और बाद में उनके लिए प्रॉब्लम हो जाता है। यहाँ पे आपको बता दूं कि यहाँ पे अपने ईमेल वो एक्यूरेटली यूज करें, यूनिक सा पासवर्ड लगा दें। यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करेंगे। जैसे ही साइन अप पे क्लिक करेंगे वो कह रहे हैं ईमेल ऑलरेडी रजिस्टर्ड। ईमेल मेरे ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे अपना जो है वो ईमेल वो यूज करता हूँ जो मेरे पास ऑलरेडी यूज में है। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे मैं करता हूँ अब अप्लाई, ठीक है, यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे आ गया मैं पासवर्ड लगाता हूँ अपना यूनिक सर्च पासवर्ड जो मैंने लगाया हुआ है।
ताकि मैं उसको पोर्टल को लॉगिन कर लूँ। यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर लें। जैसे लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे आपने अप्लाई करना है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी फॉर्म जो है वो फिल किया हुआ था, इसको मैं लीव आउट कर देता हूँ। अब आप यहाँ पे ओपन करेंगे तो यहाँ पे टॉप साइड पे आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन शो होगा। आपने अप्लाई नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे अप्लाई नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे सारी एप्लीकेशन शेयर की जाएंगी। इस्लामाबाद कैंपस में करना है तो इस्लामाबाद कैंपस सेलेक्ट करेंगे। अगर लाहौर कैंपस के अंदर करना है तो लाहौर कैंपस सेलेक्ट करेंगे। अब एग्जाम्पल के तौर पर मैं इंटरेस्टेड हूँ इस्लामाबाद कैंपस के अंदर, यहाँ पे मैं इस्लामाबाद सेलेक्ट करूंगा। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में करना है या डिप्लोमा में करना है या ग्रेजुएट में या पोस्ट ग्रेजुएट में, डॉक्टरल प्रोग्राम में जिसमें भी इंटरेस्टेड हूँ, यहाँ पे मैं अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम पे क्लिक करता हूँ। सबसे पहले जो मेरी प्रायोरिटी है वो डी फार्मेसी है। अब यहाँ पे देख सकते हैं FAR 22 का सेशन ओपन है। यहाँ पे सेकंड प्रायोरिटी में चूज करता हूँ BS इंग्लिश को, थर्ड प्रायोरिटी में देता हूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को, फर्स्ट उसके बाद में बेस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। ये अपनी तरफ से मैंने ही मेंशन किए हैं एग्जांपल के तौर पे, कोई मैंने दूसरा की तो आपको एज अ इंस्ट्रक्शन के तौर पे मेंशन कर रहा हूँ, कोई मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। एग्जांपल के तौर पे मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा यहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन में मेंशन करूंगा। यहाँ पे आईडी कार्ड नंबर की मैं बात करता हूँ, यहाँ पे आईडी कार्ड नंबर दे देता हूँ। यहाँ पे मेल फीमेल, यहाँ पे आईडी कार्ड आपने नंबर क्या करना है कि विदाउट स्लैश आपने यूज करना है। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपने एक्यूरेटली मेंशन करनी, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है। बाज़ कैंडिडेट्स क्या करते हैं कि डेट ऑफ बर्थ अपनी गलत ऐड कर देते हैं, डेटा अपना गलत ऐड करते हैं। यहाँ पे मैं कर देता हूँ, यहाँ पे अपनी एक यूनिक सी पिक्चर जो फ्रेश पिक्चर है वो आप ऐड करें। एग्जांपल के तौर पे ये मेरी फ्रेश पिक्चर है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे हस्बैंड है या फादर नेम एग्जांपल के तौर पे जो भी है यहाँ पे वो ऐड कर दें, मैं कोई भी ऐड कर देता हूँ। अब एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मैं CNSE ऐड करता हूँ अपना, ठीक है। यहाँ पे ये मैं CNSE ऐड कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऑक्यूपेशन की मैं बात कर दूँ, यहाँ पे मैं वर्कर कर देता हूँ। यहाँ पे गार्डियन नेम की मैं बात कर दूँ, यहाँ पे मैं ये कर देता हूँ, कोई भी गार्डियन नेम कर देता हूँ, ऑक्यूपेशन कर देता हूँ। यहाँ पे सोर्स आपको इन्फॉर्मेशन कहाँ पे मिल लेती है, यहाँ पे आपने वो कर देना है। अब सबमिट एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे सबमिट एंड नेक्स्ट पे मूव आउट करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे एड्रेस लाइन पूछी जाएगी, तो आपने यहाँ पे एड्रेस लाइन मेंशन कर देनी है। अब एग्जांपल के तौर पे ये मेरा एड्रेस लाइन है। यहाँ पे मैं फोन नंबर को मेंशन करता हूँ, यहाँ पे मैं सेम कॉपी करके यहाँ पे फोन नंबर ऐड कर देता हूँ। उसके बाद सिटी में करता हूँ, सिटी मेरा बहावलनगर है तो मैं बहावलनगर चूज कर लेता हूँ। यहाँ पे अगर आपका एड्रेस सेम है, परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस सेम है, और आप इसको चूज क्लिक कर सकते हैं यहाँ पे। उसके इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर एग्जांपल के तौर पे मैं कर लेता हूँ, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर ही अपना ऐड कर लेता हूँ। सेव एंड सबमिट नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपने अपना इन्फॉर्मेशन ऐड करनी, एग्जांपल के तौर पे जो भी है। यहाँ पे मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे उनकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वो कहते हैं एकेडमिक रिकॉर्ड फॉर अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, डॉक्यूमेंट्स अपलोड और ईच एंड एवरीथिंग सारा कुछ हो गया। यहाँ पे आपको कहा गया एकेडमिक रिकॉर्ड, यहाँ पे सारा कुछ। यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे जो आपका फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा, ठीक है। ईच एंड एवरीथिंग आपके सामने आ जाएगी। जैसे ही सबमिट होगा तो इंशाल्लाह ताला यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी ये एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे चलान के ऊपर क्लिक कर देना, फी चलान के ऊपर। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास चलान आ जाएगा, और चलान आपने क्या करना है, इसको डाउनलोड करके अपने बैंक में पे करना है। बैंक में पे करने के बाद आपने क्या करना है, 1500 का चलान है। चलान जो है अपने बैंक में पे करने के बाद ऊपर पोर्टल पे अपडेट करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मेरे चलान है 29/5 लास्ट डेट है, और मैं इसको पे करूंगा बैंक के अंदर। एग्जांपल के तौर पे मैंने चलान पे कर दिया, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे दोबारा अपना पोर्टल लॉगिन करना है। यहाँ पे आपने क्या करना है, अपलोड फी चलान पे, अपलोड फी चलान पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चलान जो है मोहम्मद मुदस्सिर खान, यहाँ पे मेरा PS पब्लिक जो फीस थी वो सबमिटेड थी। यहाँ पे आप एग्जांपल के तौर पे जो चलान करता हूँ यहाँ पे आपने क्लिक करना है एरो पे। एरो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लेना, यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे ये चलान है और इसको यही चलान है, तो यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे सबमिट पे क्लिक करूंगा जो मेरा चलान है वो सबमिट हो जाएगा आपके सामने। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबमिटेड आ जाएगा। अब आपने करना है वेट। यूनिवर्सिटी वाले खुद आपको ईमेल पे मैसेज करेंगे। आप एग्जांपल के तौर पे मेरी ईमेल में ओपन कर लेता हूँ। या मुझे ईमेल पे भी मैसेज आया होगा कि आपकी एप्लीकेशन जो सक्सेसफुली सबमिटेड हो चुकी है, आपको हम जल्दी से फोन कांटेक्ट करेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, अपने तमाम एजुकेशन यूनिवर्सिटी को मेल भी करने हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मुझे डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट कांटेक्ट किया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद देख लेता हूँ कि मुझे मैसेज उनकी तरफ से आया है या नहीं आया, बिकॉज मैंने ऑलरेडी अपनी ईमेल जो है वो क्रिएट किया हुआ था। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारा कुछ अवेलेबल है। यहाँ पे अभी तक मुझे कोई ईमेल रिसीव नहीं हुई, तो इंशाल्लाह ताला आपको कुछ देर में रिसीव हो जाएगी। जिन लोगों ने ऑलरेडी न्यू अकाउंट बनाया होगा तो उनको लाजमी रिसीव होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। अपने अगर आपको उधर रिसीव ना हो तो आपने यहाँ पे देख लेना है अपने ईमेल स्पैम में। आई होप आपको जो वीडियो मैंने बताई है इसके अंदर तमाम इंस्ट्रक्शन जो मैंने आपको गाइडलाइन दी है प्रॉपर तरीके से समझ आ चुकी होंगी। अगर किसी को मजीद इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।